स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि जो भी हॉस्पिटल से हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं या उसका आगे क्या होता है। तो आइए आगे हम समझते हैं बिना देर करते हुए इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, बायोमेडिकल का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट रेफर टू एनी वेस्ट दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। मतलब ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट वह कचरा है जो मानव या जानवरों की जांच, उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। हॉस्पिटल के परिसर में होने के बाद में जो भी डायग्नोसिस होने के बाद या जितने भी कचरे या कूड़ा निकलते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हॉस्पिटल के बाहर निकाला जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेटेड ना हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहीं गंदगी ना हो। उस तरीके को किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसी के बारे में ये BMW काम करता है। अगर बात की जाए कैटेगरी की श्रेणियाँ क्या हैं, तो इसमें आपकी बात आ जाती है कि ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट कितने टाइप के होते हैं उसमें बात की जा रही है। तो ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, ठीक है, या मानव शारीरिक अपशिष्ट, या फिर एनिमल वेस्ट पशु अपशिष्ट, या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ठीक है, उसके बाद है जो शार्प चीज़ें हैं वो एक वेस्ट होता है। उसके बाद है डिस्कार्टेड मेडिसिन, कुछ मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं उनको कैसे फेंका जाता है, या फिर सॉइल्ड वेस्ट या गंदा अपशिष्ट, या फिर केमिकल वेस्ट। ये कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं या फिर निकलते हैं। इन्हीं को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है उसी के बारे में आज ये वीडियो है हमारा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इन सबको मैनेजमेंट करने के लिए, सेग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे बॉक्स रखते हैं जिनका कलर कोडिंग रहता है, उस कलर कोडिंग को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा कलर कोडिंग का एक बिन होता है येलो कलर का, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को उसमें हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिन हमारा होता है रेड कलर का, जिसमें हम कंटामिनेटेड रिसाइकेबल वेस्ट रखते हैं, जैसे कि जो हमारे प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल से हमारा क्या है, IV कैथेटर है, ठीक है, IV लाइन है, कैथेटर है, ठीक है, यूरो बैग है या फिर ग्लव्स है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको क्या करते हैं, रिसाइकेलेबल है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेड डस्टबिन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं चौथे डस्टबिन की, वो हमारा क्या होता है, वाइट या फिर वेस्ट शार्प। जो शार्प चीज़ें हैं जैसे कि हमारे निडल है या सर्जिकल ब्लेड है, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, वाइट वाले बॉक्स में हम इसको कलेक्ट करते हैं। चौथा बिन हमारा आता है ब्लू कलर का, इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास वेयर, यानी कि जो कांच की वायल है, ठीक है, सारी कांच की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम कलेक्ट करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, अलग अलग सेग्रेशन हो जाता है और कलर कोडिंग की वजह से वो पहले से पहचान हो जाता है कि हाँ ये चीज़ इसके अंदर ये है, उसको हम आसानी तरीके से उसको हम सेग्रेट करके बाहर बेच सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अब इसका क्या है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, कि अगर इकट्ठा कर लिया गया तो वो कहाँ पे जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है और क्या होता है वो। तो वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन कलर कोडेड बैग्स एंड कंटेनर्स। कहने का मतलब ये है कि जितना भी वेस्ट निकलता है उसको एक कलर कोडेड बैग्स में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है या फिर कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि वेस्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज ट्रॉली। एक बंद ट्रॉली के अंदर जितना भी आपका वेस्ट निकला है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अपशिष्ट, आगे देखे हैं कि अपशिष्ट को रंग कोडेड थैले और कंटेनरों में एकत्र करना चाहिए। ठीक है, अपशिष्ट को बंद ट्रॉलियों में परिवहन किया जाना चाहिए। ये एक तरीके से मैनेजमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बाहर जाएगा या फिर किस चीज़ को किस में डालना है, कैसे इसका हम इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं तो आपका क्या है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल, उपचार और निपटान क्या है। मतलब ये है कि जो चीज़ें बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत निकलती हैं, ठीक है, आपने क्या किया, जितना भी वेस्ट निकला उसको आपने क्या किया, कलर कोडिंग वाले बैग में आपने इसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में उसका क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं इंसिनरेशन होता है, मतलब उसको जलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं उनको क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव किया जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव एक प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर पर उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। ठीक है, फिर आता है माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव एक तरीके से इसको भी एक तरीका है उसको डिसइंफेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका केमिकल डिसइंफेक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रसायन द्वारा उसको क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। और डीप यूरियल या फिर गहराई में उसको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है।
ये कुछ स्टेप हैं कि जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, ठीक है, ये कुछ हमारे स्टेप हैं। अब इसमें बात आती है कि अगर हम ओटी टेक्नीशियन हैं, ठीक है, और हमारा चैनल भी ओटी टेक्नीशियन के लिए है, तो हमारा क्या रोल होता है बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रॉपर सेग्रेशन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, ठीक है, जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है या जहाँ पे ये कचरा निकल रहा है उसको हम प्रॉपर तरीके से वहीं पे सेग्रेट कर लें या फिर अलग अलग कर लें या फिर अलग कलर कोडिंग वाले बॉक्स में हम उसको डालें, ठीक है। यूज ऑफ ग्लव्स एंड पीपीई, जब वो हटाया जाए तो हम क्या करें, ग्लव्स पहन के या फिर पर्सनल इक्विपमेंट जो भी है हमारा पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसको पहन करके हम क्या करें, उसको सेग्रेट करने से और टाइमली डिस्पोज करें। मतलब जो उसको आप समय एक निश्चित अंतराल पे उसको आप वहाँ से हटवाते रहें जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम हो पाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ओटी टेक्नीशियन का जो रोल है वो चीज़ है इसमें कि उत्पत्ति के स्थान पर सही पृथक्करण कि जहाँ पे निकला है उसी को अच्छे से करें, दस्ताने और पीपीई का उपयोग करें और सही समय पर उसको हम क्या करें, बाहर भिजवा दें। अब बात आती है कि कंक्लूजन की हमारा जो बीएमडब्ल्यू है उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। तो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंश्योर सेफ्टी एंड हाइजीन इन ओटी एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। अगर हम प्रॉपर तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा जो हाइजीन लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और सेफ्टी बढ़ जाएगी और साथ ही भी हमारा हेल्थ केयर में बहुत ही ये अच्छी चीज़ हमारी हो जाती है और अच्छे तरीके से ये हमारा कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आपका जो आज का ये हमारा वीडियो था बीएमडब्ल्यू